मेरा सीधा सवाल है, फिर नीतीश कुमार जी क्यों चले गए? अगर इतनी दिक्कत थी तो फिर इंडिया गठबंधन को एक रहना था। नीतीश कुमार क्यों चली गए? ममता जी क्यों चली गई? सुक्खू जी को क्यों भेज दिया गया? अगर इतना गलत कर रहे थे प्रधानमंत्री तो सुक्खू जी क्यों गए? और अशोक गहलोत जी क्यों नहीं गए? माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत जी क्यों नहीं गए? भूपेश बघेल जी क्यों नहीं गए? सिद्धारमैया जी क्यों नहीं गए? देखिए दीपक जी, प्रतीकात्मक विरोध एक होता है और वो हमारा नैतिक अधिकार है। मैं अजय आलोक जी से मैंने सारी सैद्धांतिक बातें की, जो उस G20 सम्मेलन की बातें थी। मैं जानता हूं ना ये जवाब प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इस देश को 2014 से कि काले धन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, और G20 में मुझे बताइए ना क्या रेजोल्यूशन पास किया प्रधानमंत्री जी ने काले धन का? कभी बोला टेलीविजन के सामने आकर बता दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अडानी जी के पापों पर पर्दा डालना है आपको, इसलिए जो आर्थिक हालात कर दिया। आप ब्रिक्स नेशन की ले लो, G20 में ले लो, पर कैपिटा जीडीपी हमारी लोएस्ट है, पर कैपिटा इनकम हमारी लोएस्ट है, हेल्थ में हमारी स्पेंडिंग सबसे कम है, सोशली हम लोग उन सारे देशों से कोविड के क्राइसिस में सबसे बदतर तरीके से परफॉर्म किया। आप जानते हैं फॉल्कन 2000 प्लेन 1-1 करोड़ रुपए में एक यात्री प्रधानमंत्री जी ने बुलाया उस लॉकडाउन के पहले देश के सुपर रिच लोगों को। पूरी की पूरी स्टोरी की है लोगों ने उस पर, और हमारे मजदूरों को, हजारों लाखों मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया प्रधानमंत्री। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप पीयू की रिपोर्ट पढ़िए। पीयू की रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल अफेयर में प्रधानमंत्री जी के काम को 40% लोगों ने नकारा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और खास करके यूरोपीय यूनियन के देशों ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने 37% लोगों ने। जी तो दीपक जी, मेरे कहने का आशय यह है कि सैद्धांतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अजय आलोक जी को थोड़ी गाली गलौज कम करना चाहिए। जो विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए ना, उसका मान रखना। मैं एक वाजपेयी जी से सवाल लूंगा, अभिषेक जी से लूंगा, फिर आपका जवाब लूंगा। मुझे बताइए वाजपेयी साहब, नीतीश जी क्यों चले गए? 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे, मैं 10 सेकंड उनको भी दे दूंगा। अजय आलोक जी बोल दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं दीपक जी, इनको बोलिए अभय दुबे जो को कृपया करके 84 प्रपोजल जो पास हुए हैं उसको पढ़ लें। बिना पढ़े हुए आके दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में यह बोला था कि इस G20 का मकसद जीडीपी सेंट्रिक नहीं, मानवता सेंट्रिक होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे आज कैसे अभय दुबे जी आ गए? ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है इन्होंने। 84 प्रपोजल पास हुए हैं। मल्टीलैटरल, मल्टीनेशनल बैंक्स को मजबूत करना है, बैंकिंग प्रणाली को, ताकि काले धन का प्रवाह जो टेरर फंडिंग में होता है उसको खत्म कर सकें। प्रपोजल है ये। क्या कर रहे हैं भाई जी आज आप? बिना पढ़े लिखे तैयारी किए आ गए हैं। 84 प्रपोजल पास हुए महाराज। ठीक है। आज तक किसी G20 सम्मेलन में इतने प्रपोजल पास नहीं हुए। ठीक है अभय दुबे जी, 30 सेकंड, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 30 सेकंड का टाइमर चलाइए। मुझे वाजपेयी जी और अभिषेक झा जी के पास जाना है। अभिषेक झा जी के लिए सवाल है, आपने ये जवाब नहीं दिया कि नीतीश जी क्यों चले गए। अगर आपका सैद्धांतिक विरोध था फिर इंडिया को एकजुट रहना था ना। दीपक जी, अजय आलोक जी को समझना चाहिए कि जो वक्तव्य ये देते हैं प्रवक्ता, और जो असल में सरकार करती है, 90% तक हेयर कट दिया है आपने। आप जानते हैं जो आईबीसी लेकर आए ना, आप बैंकिंग कोड जो लेकर आए हैं, उसमें अडानी के रेडियस G20 की बात कर रहे हैं सर। जी उसी की बात कर रहा हूं दीपक जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो काले धन के मुखोटा लगाकर बैठे हैं ना, वो 8-8 हजार की करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। आप जानते हैं ये हर्ष गोयनका ट्वीट कर रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति। देखिए उनका ट्वीट कि एक्सचेकर की लूट हो रही है, एक्सचेकर के पैसों की। प्रधानमंत्री जी इसको रोकिए आप। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये टेलीविजन के चैनल पर वक्तव्य देने के लिए आ जाते हैं और जमीन पर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। मैं सीधे शुरुआत करूंगा अभिषेक झा जी के पास। अभिषेक झा जी, क्या इंडिया बचा नहीं है ये मान लिया जाए अब? क्योंकि इनका सांकेतिक विरोध था, आपने सुना नहीं, आप चले गए। शिबू सोरेन जी को भी ले गए, साथ ममता दीदी को भी ले गए, और तो और एमके स्टालिन भी चले गए। 90 सेकंड टाइमर हमेशा रहेगा दीपक जी। व्यापक पैमाने पर इसको देखने की जरूरत है। ऐसे तो G20 में कई देश शामिल हैं और सबको बारी बारी से मौका मिलता है इस आयोजन को करने का। इस बार यह आयोजन भारत में होता है, अच्छी बात है।
व्यापक तरीके से आयोजन होता है, देश का मुद्दा आता है तो हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश यही रहती है कि किस तरह से महिमा मंडन किया जाए कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से ये चीजें संभव हो पाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बात जब देश की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और नीतीश कुमार जी गए, चूंकि राष्ट्रपति महोदया की तरफ से निमंत्रण मिला था, और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और छवि की यह खूबसूरती है कि वो जो अंतर विरोध होता है उसको इस स्तर तक तवज्जो नहीं देते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल आपने कहा कि इंडिया बिखर गया, तो ऐसा संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है। आपके सबसे बड़े सहयोगी का सांकेतिक विरोध था, बहुत बेहतर तरीके से। आपके सबसे बड़े सहयोगी का सांकेतिक विरोध था सर। जो बातें वो कह रहे हैं, हम उन बातों से अलग नहीं है भाई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर ये द्वेष का वातावरण होता है, तब इस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई। और जहां तक आप सांकेतिक विरोध की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी एक चीफ मिनिस्टर वहां गए थे, ऐसी बात नहीं है। और मसला यही है कि इंडिया गठबंधन के लिए अहम मुद्दे क्या हैं, जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो भारत से जुड़े हुए हैं, और उन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े। जो व्यापक प्रभाव है सो कॉल्ड का, उसका इस्तेमाल करके काला धन वापस ले आ रहे हो, ठीक है। या जिस तरह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, या जिस तरह से हमारी विदेश नीतियां खराब, ठीक है। कंक्लूड, इन मसलों पर अगर काम हो रहा होता तो देश की जनता को अच्छा लगता। ठीक है। ए के वाजपेयी जी क्यों गए नीतीश कुमार, क्या दिख रहा है आपको? स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार से कोई नहीं दीपक जी, नीतीश कुमार से कोई पक्का तलाक नहीं हुआ है बीजेपी का। वो अभी भी लिव इन रिलेशन में है बीजेपी के साथ, ये समझना होगा आपको। उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से। नहीं सुनिए ना, सुनिए, अरे ये फैक्ट भी सुनिए ना बात को। सवाल नीतीश बाबू करेंगे, देखिए। और ना मोदी जी इस निचले स्तर पे सोच रहे हैं कि खड़गे साहब को इनविटेशन नहीं गया, उनको नहीं गया। देखिए, वो विश्व के नेताओं के साथ बैठ के विश्व की सोच रहे हैं। और प्रोग्राम विजन क्या दे रहे हैं? 1 अर्थ, 1 फ्यूचर, 1 फैमिली। तो दिमाग वहां लगा हुआ है उनका कि यहाँ लगा हुआ है इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। नहीं, मतलब समझिए इस बात को आप, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उस आदमी को चिंता है कि ये यूरोपियन कॉरिडोर कैसे बनेगा, उस पे काम करने के लिए लगे हुए। इतना सफल आयोजन, इतना सफल प्रोग्राम, हर वर्ल्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रिशिएट कर रहा है, और इतने तरीके से संपन्न करना, ये उसमें भी मीन मेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया है? सांकेतिक विरोध उनका है तो क्यों है? ऐसे प्रोग्राम को भी अगर आप विरोध करोगे, आपने ठीक कहा कि अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है। देखिए, देश अगर विकास करेगा, देश का नाम होगा, तो सबको गौरव होगा, 140 करोड़ जनता को भी होगा, और ये विरोधी पार्टियों को भी होना चाहिए। इसमें कहाँ इतराज है भाई? एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो राहुल चले गए विदेश में जाके क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका टाइम वाजपेयी जी। मैं स्ट्रिक्ट इसलिए रह रहा हूं कि होता क्या है कि सब इतना लंबा बोलते हैं, फिर दर्शकों का रुचि भी खत्म हो जाती है।